अगर आप लास्ट के 4 मंथ्स को लाइटली लेते हैं तो आपका जो सारा मेहनत, आपकी जो सारी हार्ड वर्क है, वो किसी काम नहीं आने वाली, ठीक है? देखो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि एक साल से कुछ नहीं कर रहे थे, एक साल से एक एवरेज स्टूडेंट की तरह प्रिपेयर कर रहे थे और एंड में आके लास्ट के 4 मंथ्स, लास्ट के 3 मंथ्स वो जम के पढ़ाई कर रहे हैं, एक फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनली दे आर गेटिंग देयर डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज, ठीक? और ऐसे So hello everyone, my name is Peer Hamid, a first year MBBS student from GMC Srinagar and I welcome you all to my YouTube channel. और जैसा कि आप सबने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फिजिक्स के रिलेटेड एक डिटेल्ड डिस्कशन लेने वाले हैं एंड बेसिकली मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसकी हेल्प से आपका जो स्कोर है फिजिक्स का वो एक अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? और जैसा कि हम सबको पता है कि इस साल का नीट जो है दैट्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5th ऑफ मई 2024 और अभी मोर और लेस हमारे पास 4 महीने बाकी है, ठीक है? अब इन 4 महीनों का आप अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं, आप इन 4 महीनों का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं, मैं टाइम टू टाइम इस रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ ये बताना चाहूँगा अभी कि देखो अभी तक अगर आपने कुछ भी किया हो, इन 1 साल 2 साल से आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप लास्ट के 4 मंथ्स को लाइटली लेते हैं तो आपका जो सारा मेहनत है, आपकी जो सारी हार्ड वर्क है, वो किसी काम नहीं आने वाली, ठीक है? देखो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि एक साल से कुछ नहीं कर रहे थे, एक साल से एक एवरेज स्टूडेंट की तरह प्रिपेयर कर रहे थे और एंड में आके लास्ट के 4 मंथ्स, लास्ट के 3 मंथ्स वो जम के पढ़ाई कर रहे हैं, एक फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं एंड फाइनली दे आर गेटिंग देयर डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज, ठीक? और ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो कि बहुत सारे टाइम तक अच्छे से हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन एंड में आके वो थोड़ा सा वीक पड़ गए एंड उनका जो मेडिकल कॉलेज है उनका सिलेक्शन वो रुक जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो लास्ट के 4 महीने हैं इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रीड दोज थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, जिनका वेटेज ज्यादा है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? दूसरी बात, मैं फिजिक्स का वीडियो सबसे पहले क्यों बना रहा हूँ, देखो अगर आप अपनी सोसाइटी में देखोगे, उन बच्चों से बात करोगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है लेकिन अभी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, ठीक है? 90% अगर आप उनको पूछोगे कि आपकी सिलेक्शन ना होने का रीजन क्या है, दैट्स गोइंग टू बी फिजिक्स, ठीक है? 90% उनका आंसर यही होगा कि फिजिक्स की वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक गया, या तो फिजिक्स को हम अच्छे से टाइम नहीं दे पाए, या तो फिजिक्स की वजह से दूसरे सब्जेक्ट जो है वो कंपनसेट हो गए एंड इवेंचुअली जो है नीट का स्कोर खराब हो गया। दैट्स द रीजन कि फिजिक्स जो है इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड ऑन इट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को देखें जिनकी वजह से आपका फिजिक्स का स्कोर एक अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हो सकता है, ठीक है? So with that thing in mind, I'm just starting this series and the first video of this series is going to be related to physics and in upcoming days मैं आपके साथ biology, chemistry उन सब चीज़ों के related भी जो है बात करूंगा। जो बात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो पहला मॉक टेस्ट हुआ था फिजिक्स में मेरे मार्क्स 42 आए थे। फाइनली अगर आप नीट के बारे में बात करेंगे तो नीट में मेरा जो स्कोर है आई स्कोर्ड 162 इन फिजिक्स और जिसमें जो 2 क्वेश्चन है वो मैं सिली मिस्टेक करके आ गया था जिसकी वजह से वो 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। तो ये जो 42 से 162 तक का ट्रांजिशन है ये मैंने कैसे किया, ठीक है? इस बारे में भी मैं बात करूंगा। सो हमारा जो नीट का सिलेबस है फिजिक्स का उसमें हमारे पास 27 चैप्टर्स है, ऑफिशियली हमारे पास 27 चैप्टर्स है जो कि रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक? अब उन 27 चैप्टर्स में से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 11 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? वो 11 चैप्टर्स आपका कितना जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ योर सिलेबस, ठीक? 40% ऑफ योर सिलेबस। लेकिन अगर आप मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इन 40% सिलेबस में से आपका 70% क्वेश्चंस आ जाते हैं, 70% मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है? मैं फिर से ये चीज रिपीट करना चाहूंगा। देखो आपका जो सिलेबस है उसमें से अगर आप उसमें से 40% पोर्शन ऐसा है, 40% पोर्शन जिसमें 70% क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? मतलब 180 मार्क्स में आपका 120 प्लस मार्क्स सिर्फ 40% पोर्शन से आ जाता है, ठीक है? और दूसरी बात इन चैप्टर्स की क्या है, ये चैप्टर्स आप आई थिंक 1 मंथ इन चैप्टर्स के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इसको डेडिकेटली अपना फुल डे फिजिक्स को देते हो तो 1 महीने में ये 70% मार्क्स जो है आप आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है? आप चाहे तो कहीं पे डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखो, नहीं तो आप एक वन शॉट देख सकते हो, कहीं से भी आप देख सकते हो जहां से आपको अच्छा लगे, तो जहां से आपको बेसिकली समझ आ रहा हो, ठीक है? अच्छा लगना डजंट मैटर। अब वो चैप्टर्स क्या है, देखो मैं पहले इन चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं ये चैप्टर्स का जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक देयर स्क्रीनशॉट, ठीक है? ओके
तो पहला जो हमारे पास चैप्टर है दैट्स सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। पहला जो चैप्टर है दैट्स सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में से आपको 3 क्वेश्चंस हर साल मिनिमम पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर किसी भी रीजन की वजह से आप सेमीकंडक्टर्स नहीं कर पा रहे, कंप्लीटली सेमीकंडक्टर्स आप नहीं पढ़ पा रहे, किसी भी वजह से आपके पास टाइम कम बचा है या अदरवाइज, आप सेमीकंडक्टर्स में क्या करोगे, उसमें से एक टॉपिक है गेट्स के नाम से, ठीक है। अब ये गेट्स जो है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्यों बन जाता है, क्योंकि गेट्स से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और गेट्स इज नॉट अ चैप्टर, इट्स बेसिकली सब टॉपिक, इट्स बेसिकली a subtopic of what? Semiconductors itself, ठीक है। After that you have got atoms and nuclei. Again NCERT में ये 2 चैप्टर्स दिए हैं, but since these are sort of correlated, इसलिए मैंने इनको एक चैप्टर माना है। इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं every year minimum. After that you have got dual nature and electromagnetic waves, ठीक। इन 2 चैप्टर्स में से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा सा चैप्टर है, आप आराम से इस चैप्टर को 3 से 4 घंटे में आराम से कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद इट यू हैव गॉट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इट्स आल्सो इजी चैप्टर। देन यू हैव गॉट यूनिट्स एंड डायमेंशन, जहां से आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन यू हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। द रीजन आई हैव मेंशन्ड दिस चैप्टर हियर, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन सिंस ये चैप्टर यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, इट्स बिकॉज कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आप आराम से 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम देके इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो, ठीक। Then you have got thermal properties, which is part of your thermal physics. वहां से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। You have got thermodynamics, वहां से 3 क्वेश्चंस आते हैं। And then comes these final 3 chapters. मानता हूं कि ये 3 चैप्टर्स थोड़े से बड़े हैं, but इन 3 चैप्टर्स की एक बात है कि एक तो इन चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन आता है दैट्स रियली सिंपल, वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर्स जो है अलॉन्ग विद, दूसरी बात यह है कि इन चैप्टर्स की वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इन 3 चैप्टर्स से आप 11 क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। दैट कम्स अराउंड हाउ मच, दैट कम्स अराउंड 44 मार्क्स, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर्स से आपके जो है 44 मार्क्स आते हैं, तो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क टू लीव दीज चैप्टर्स एट लीस्ट। तो ये 10 चैप्टर्स जो है आपके पास मस्ट टू डू चैप्टर्स है। वन मोर थिंग, जो मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस को मैंने यहाँ पे स्टार मार्क क्यों करके रखा है, इट हैज बेसिकली, तो इसके पीछे एक थोड़ा सा रीजन भी है, ठीक। अलॉन्ग विद द फैक्ट कि ये चैप्टर इजी है, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो अच्छा है, इसमें और एक इम्पोर्टेंस है, इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या है कि इस चैप्टर का यूज करके अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो, तो इस चैप्टर का यूज करके आप जो अपना फिजिक्स का पेपर का टाइम है, ठीक है, वो 10 से 15 मिनट आपका कम हो जाएगा अगर आपको ये चैप्टर आता है तो। या आप इस तरह से समझो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन पूछा है, और जो आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के पास है। रेस्ट आपको मीटर में यूनिट्स दिए हैं, मीटर पर सेकंड में यूनिट्स दिए हैं, सेकंड्स में यूनिट दिए हैं, ठीक है। लेकिन सिंस जिस क्वेश्चन में आपका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, दैट इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप उस अप्रोच को अगर दिमाग में रखोगे नीट में, तो बाय यूजिंग दिस यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप आराम से जो है वो अपना जो टाइम है वो भी प्रिजर्व कर सकते हो, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोस कांस्टेंट एंड दोस दैट कैलकुलेशन पार्ट एज वेल। तो ये चैप्टर्स जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं, दीज आर मस्ट टू डू चैप्टर्स। आप देखिए इन चैप्टर्स को अगर आप करते हैं, 10 चैप्टर्स को करते हैं, तो 45 क्वेश्चंस में आप 45 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 31 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे इन 31 क्वेश्चंस कितना कंस्टिट्यूट करता है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है दैट्स 4, यू नो, और उससे मोर और लेस आपके 124 मार्क्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे सिर्फ इन 10 चैप्टर्स का यूज करके, सिर्फ इन 40% ऑफ योर सिलेबस का यूज करके आप जो है 124 मार्क्स आराम से ला सकते हो। ये 10 चैप्टर्स है, ये नीट में करके जाओ, एंड रेस्ट इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट रीच मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो यू कैन जस्ट रीच मी ओवर देयर। मैं कोशिश करूंगा कि ऑन टाइम आपका रिप्लाई दे पाऊँ एंड जेन्युइन रिप्लाई दे पाऊँ बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड until next time, keep studying. All the very best.